बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस को आया है धमकी भरा कॉल। पुलिस ने होटल की छानबीन की है। मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रविवार को नवी मुंबई पुलिस के पास आए एक अज्ञात कॉल में धमकी दी गई है, जिसमें कहा गया कि ताज होटल को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। मुंबई पुलिस अब कॉल के स्रोत की जांच कर रही है और सभी संभावित सुरागों की छानबीन कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि एहतियातन होटल की तलाशी ली गई है, जबकि धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए जांच जारी है। मुंबई पुलिस को धमकी भरा कॉल आया। अब देखिए, पिछले कुछ समय में अगर आपने देखा हो तो दिल्ली में कई स्कूल्स में और भी अलग अलग राज्यों में स्कूल से लेकर सरकारी भवनों को उड़ाने के लिए मेल जरूर आया है, लेकिन अगर यहाँ पर कॉल आई है तो क्या ये कॉल अलग थी, कहां से ये कॉल आई है, किसने की है, क्या अब जांच चल रही है, ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच का विषय होगी। मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। मुंबई ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस को धमकी भरा कॉल आया। शायद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। शायद देखिए, पिछले कुछ समय से एक पैटर्न सा चल पड़ा है जहां पर स्कूल को, सरकारी भवनों को उड़ाने के लिए मेल आता है, लेकिन यहां पर धमकी भरा कॉल आया है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस कॉल के बारे में, और क्या होटल के अंदर भी पुलिस जो टीम है वो पहुंची है क्या? देखिए, जो ये कॉल आया है 12:13 पे नवी मुंबई कंट्रोल को ये फोन करके बताया गया। फोन करने वाले ने जो कहा है कि दाऊद ने ताज होटल में बम रखा है, दाऊद इब्राहिम का नाम लिया गया। इसके बाद ये जानकारी जो है मुंबई मेन कंट्रोल रूम को दी गई। जानकारी मिलते ही जो स्थानीय पुलिस थाने है कुलाबा और कुलाबा पुलिस क्राइम ब्रांच और बीडीडीएस का जो स्क्वाड है वो यहाँ पहुंचा। उन्होंने सब कुछ चेक किया। क्योंकि मामला ताज होटल से जुड़ा हुआ है, हाई प्रोफाइल होटल है। साफ धमकी मिलने के बाद ही जो है होटल की मेन लॉबी, स्विमिंग पूल, अलग अलग हॉल, रेस्टोरेंट, पार्किंग, बाहरी इलाकों और दूसरी सेंसिटिव जगहों पर जो है काउंटर इमरजेंसी चेकिंग की गई। इंस्पेक्शन के दौरान कोई भी ऐसा विस्फोटक नहीं मिला। टेक्निकल जांच से पता चला कि धमकी भरा कॉल जो है वो तुर्भे इलाके से किया गया था। तुर्भे इलाका जो है नवी मुंबई में ही है और इस नंबर के आधार पर पुलिस ने जो है संदिग्ध की तलाश करना शुरू कर दी है। तुर्भे पुलिस स्टेशन की मदद से कॉल करने वाले का पता लगाने की कोशिश का काम चल रहा है। ताज होटल में बम होने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर है। एजेंसियों द्वारा कॉल करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जा रही है। पुलिस इस घटना को देखते हुए सावधानी बरत रही है। होटल के आसपास के इलाकों में आवाजाही पर नजर रख रही है। पुलिस के मुताबिक किसी भी संदिग्ध के मिलने की सूचना जो है अब तक नहीं मिल पाई है। जांच एजेंसियां इस बात को लेकर होटल में जो है छानबीन करने में जुटी हुई है अभी भी। हालांकि टीम को जो है कुछ भी नहीं मिला। अब इस फोन कॉल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर तुर्बे इलाके से जो कॉल आया है ये किसने किया है, ये जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इस तरह के कई कॉल आए, मेल आए, मैसेजेस आए और धमकी भरे जो है मैसेजेस आए। फिलहाल इस घटना के बारे में जो है ताज होटल की जो सुरक्षा जो है और बढ़ा दी गई है। पुलिस बल जो है और ज्यादा तैनात कर दिया गया है। लेकिन अहम बात यही है कि जो इतने दिनों से इस तरह से फोन कॉल, इस तरह से मैसेजेस, मेल मुंबई हाई कोर्ट को आया, सेशन कोर्ट को आया, किला कोर्ट को आया है, माफ कीजिएगा किला कोर्ट को आया, फिर उसके अलावा जो है और भी कई जगहों को आया। बाद में जो है जो एजेंसियां हैं वो मेहनत करती हैं, तलाशती हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं। बाद में ये पता चलता है कि ये हॉक्स कॉल है या हॉक्स मेल है या हॉक्स मैसेज है। लेकिन उतनी देर के लिए जो है सब कुछ अफरा तफरी हो जाती है। क्योंकि ताज होटल जो है सेंसिटिव जगहों में से एक है। आपको याद होगा 26/11 में जो है ताज होटल में ही जो है पहले किया गया। तो इसलिए सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके से कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहती जिसका फायदा कोई उठा सके। इसीलिए हर कॉल को जो है पुलिस बहुत सीरियस लेती है और फिर उसके बाद जो है तफ्तीश या जांच करती है। आज भी जो है तकरीबन 3 घंटों तक मेहनत की गई, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। अब इसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तुर्भे इलाके से जो कॉल करने वाला शख्स है आखिर वो कौन है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखिए, शायद अगर इसका पटाक्षेप होगा तो ये भी पता चल पाएगा कि इस तरह की घटना जो है अक्सर ज्यादातर केस में तो होता क्या है, जो हमने भी पिछले कुछ दिनों में देखा है शायद, कि फेक कॉल ही होते हैं, फेक मेल होते हैं। हालांकि पता लगाना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ी हैं और इससे पुलिस का टाइम, संसाधन, सब कुछ बर्बाद होता है। ये भी समझना होगा। जी बिल्कुल। असल में जो कॉल आते हैं अक्सर के, जैसे ये तुर्भे से कॉल आया, लेकिन बाद में ऐसा भी होता है कि जो शख्स है, जो कॉल करने वाला है, वो तुर्भे का लोकेशन तो शो कर रहा है लेकिन कॉल कहीं और से करता है, दूसरी कंट्री से करता है। इस तरह के कई सारे कॉल आए जिसमें जो है जो आरोपी है या जो शख्स है वो किसी दूसरी कंट्री में बैठ के कॉल करता है और पुलिस के लिए जो है
ये पता लगाना या उस पर कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल, जब और वो कहीं ना दूसरे कहीं देश यही में बड़ा रहता सवाल है तो कि आखिरकार ये रुकेगा कब। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। रायपुर में सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को वितरित की जाने वाली हजारों नई साइकिलें प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। महुआ स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर समेत विभिन्न वितरण केंद्रों पर करीब 9,000 से अधिक साइकिल और उनके पुर्जे खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। लगातार बारिश और नमी के कारण साइकिलों में जंग लगने लगी है। लाखों रुपए की सरकारी संपत्ति खराब होने की आशंका जताई गई है। जानकारी के अनुसार जिले के 200 से अधिक सरकारी स्कूलों की एससी, एसटी और बीपीएल वर्ग की छात्राओं के लिए साइकिलें उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन वितरण प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी और अब हाल यह है कि इसमें जंग लग चुका है। छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना का हाल बेहाल है, या यूँ कहें कि सरकार इस योजना को सुचारू रूप से चलाना ही नहीं चाहती। यही वजह है कि लगभग 9,000 साइकिल और साइकिल के पुर्जे धूप में, बारिश में बिखरे पड़े हैं। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो साइकिल का काम बनना अब प्रारंभ हो गया है, पुर्जे अब समेटने प्रारंभ हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि महुआ आत्मानंद स्कूल के बिल्कुल सामने में मौजूद हैं और ये जो साइकिलें आप देख रहे हैं ये पिछले 3-4 दिनों से बनना चालू हो गए हैं। चूँकि कंपनी से इसके पुर्जे आए हुए थे और पुर्जे काफ़ी समय से इस कैंपस में खुले आसमान के नीचे बारिश की बूंदों में सड़ रहे थे, ख़राब हो रहे थे, जंग लग रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये देखिए जंग लग रहा है, यहाँ ये जंग लग रहा है और बारिश के पानी से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये साइकिलें अब कबाड़ और कमज़ोर बन रही हैं। लगातार सरस्वती साइकिल योजना में बड़ी लापरवाही का ये जो मामला है ये रायपुर का है। बारिश में जंग तो खा ही रही हैं, धूप, आंधी, तूफान की थपेड़ों से ये साइकिलें कबाड़ में बदल रही हैं। लगातार इस योजना की मैं अगर बात करूं तो पहले दौर में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब इस योजना का शुभारंभ किया गया था। छात्रों को, लड़कियों को साइकिल वितरण किया गया था, लेकिन अब नई सरकार बन गई है, नए मंत्री बन गए हैं और ये इस तरीके के योजना का हाल आप आंखों देखी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि वो पुर्जों के साथ जो कर्मचारी हैं वह असम से आए हैं और अब उन्हें साइकिल बनाया जा रहा है, पुर्जों को एक किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से ये जो साइकिल के पुर्जे थे ये बिखरे पड़े थे। आप इस पूरे कैंपस को देख लेंगे, अभी भी कई पुर्जे जो हैं वहाँ बिखरे पड़े आपको दिख जाएंगे। ये महुआ का आत्मानंद स्कूल है। लगभग 9,000 साइकिल के पुर्जे खुले आसमान के नीचे पड़े थे। बारिश और नमी के कारण साइकिलों में जंग लग रही है, जिसे हमने आपको दिखाया भी। लाखों रुपए की सरकारी संपत्ति का जो नुकसान है वो यहाँ आसानी से देखा जा सकता है। लगभग ज़िले की अगर मैं बात करूँ, रायपुर की अगर मैं बात करूँ तो 200 से अधिक जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ एससी, एसटी और बीपीएल वर्ग के पात्र छात्राओं के लिए ये साइकिल बनाई जा रही है। अभी तक ये साइकिलें बट जानी चाहिए, लेकिन साइकिलों का वितरण नहीं किया जा सका है। यही वो वजह है कि बारिश में जो साइकिल है, साइकिल की जो मजबूती है वो अब कमज़ोर दिखाई दे रही है। फ़िलहाल पिछले 3-4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो ये कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं, साइकिल को बनाने का काम अब यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन अब आप देखिए, आज ज़रूर बारिश नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा दूं कि आज ज़रूर बारिश नहीं हो रही है, तेज़ धूप ज़रूर निकली है, लेकिन ये रोज़ नहीं होता है। जिस तरीके से बारिश रायपुर में आफत बन के गिर रही है, लगातार बारिश हो रही है, उससे अब इनके पुर्जों को कितनी मजबूती मिलेगी आप देख और समझ सकते हैं। हम लगातार शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पुर्जों को साइकिल में बदला जाए और साइकिल का वितरण उन छात्रों को किया जाए, उन लड़कियों को किया जाए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जो आसानी से स्कूल नहीं पहुंच सकते हैं। जैसा कि सरकार का योजना है, उन छात्रों को तत्काल साइकिल मुहैया कराई जाए ताकि बारिश के मौसम में वो आसानी से स्कूल आ सकें, पढ़ सकें, अपने सपने बुन सकें और देश के भविष्य को गढ़ सकें। लेकिन अगर ये काम जल्द नहीं हो पाता है तो जो साइकिलें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, कबाड़ हो जाएंगी। ऐसे में अगर वो छात्रों के हाथ में लगता है
तो वो रिपेयर करेंगे। आखिर वो गरीब हैं तभी तो हम साइकिल योजना को लागू किए हैं, तभी तो हम उन्हें साइकिल पहुंचा रहे हैं, तभी तो हम उन्हें साइकिल दे रहे हैं। लेकिन अब उनकी गरीबी का अगर मखौल ना उड़ाया जाए तो ये साइकिल जल्द से जल्द कंप्लीट कराकर उन छात्रों के हाथों में इसकी चाबी दे दी जाए। फिलहाल देखने वाली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार और सरकार की ये मंत्री आखिर कब तक छात्रों के हाथ में साइकिल की चाबी देते हैं और छात्रों को कब तक इसका लाभ होता है। फिलहाल नोमेश साहू के साथ जगदीश सिंघड़िया, न्यूज़ रायपुर।